वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वीजा आने के बाद इंडिया से कनाडा ट्रैवल करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ बात करेंगे कि जब आपके पासपोर्ट के ऊपर वीजा स्टैंप हो जाता है उसके बाद आपकी जो कनाडा में एंट्री है वो 100% गारंटेड होती है या फिर नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, होप्स यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत देओल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। इंडिया से कनाडा ट्रैवल करते वक्त ऐसी मेन 5 से 6 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज आपको ट्रैवल करते वक्त दिक्कत आ सकती है। सबसे पहली मेन बात यह है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो रजिस्टर हुई होनी चाहिए और आपके पास आपके जो भी इंस्टीट्यूट है उसका जो स्टूडेंट लॉगिन है वो होना चाहिए। कई इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जिनकी क्लास रजिस्ट्रेशन है वो कनाडा पहुंचने के बाद होती है। अगर आपका भी इंस्टीट्यूट इन इंस्टीट्यूट्स में से एक है तो उस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिना क्लासेस रजिस्टर किए भी कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं। आपके पास जस्ट कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए जिसमें कि ये चीज मेंशन हो कि आपकी जो इंस्टीट्यूट की क्लास रजिस्ट्रेशन है वो कनाडा पहुंचने के बाद होगी या फिर उसकी जो डेट है वो आपकी ट्रैवल डेट के बाद की है। ये दोनों में से कोई ना कोई चीज का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा क्लास रजिस्ट्रेशन के लिए हर इंस्टीट्यूट स्टूडेंट की एडमिशन में यूज की हुई ईमेल आईडी के ऊपर ईमेल जरूर भेजता है, तो आपने अपनी ईमेल को रेगुलर चेक करना है। आपने अपनी ईमेल के स्पैम फोल्डर को भी चेक करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज के द्वारा भेजी गई ईमेल्स स्पैम फोल्डर के अंदर चली जाती हैं, जिसके कारण स्टूडेंट्स को वो ईमेल्स नहीं दिखती और वो टाइमली अपनी क्लासेस है वो रजिस्टर नहीं कर पाते। सेकंड जो मेन बात है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो है कि आपको अपने साथ सभी डॉक्यूमेंटेशन कैरी करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपकी वीजा एप्लीकेशन के अंदर लगे होते हैं। इसके अलावा आपने पोर्ट ऑफ एंट्री, जिसे कि लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है, ये जो डॉक्यूमेंट है इसको जरूर साथ रखना है। ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट की डिमांड सबसे ज्यादा की जाती है वीजा ऑफिसर के द्वारा जब आप कनाडा में एंटर करते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है आपकी जीसीकी पोर्टल के ऊपर आता है। इस डॉक्यूमेंट को आप अपने कंसल्टेंट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आपका फाइनल एलओए होना चाहिए, आपकी फीड शिफ्ट होनी चाहिए जो भी इंस्टीट्यूट से आई है, आपके पास आपका मेडिकल प्रूफ होना चाहिए, आपके पास आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम का प्रूफ होना चाहिए और बाकी भी सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो भी आपकी वीजा एप्लीकेशन के अंदर लगे होते हैं। इन सभी के अलावा एक और चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कनाडा एयरपोर्ट पे होंगे, अगर वहां पे वीजा ऑफिसर आपसे कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो उन क्वेश्चंस का आंसर आपने इंग्लिश में देना है एंड उन इंग्लिश के आंसर्स में आपकी जो इंग्लिश की फ्लुएंसी है वो एज पर आपके इंग्लिश टेस्ट स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके आइल्स के अंदर 7 बैंड्स हैं लेकिन आप अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल पाते एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहां से बॉर्डर ऑफिसर आपको इंडिया वापस भी भेज सकते हैं। तो ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ही मैंडेटरी हैं और इन सभी चीजों का आपने जरूर ध्यान रखना है सो दैट आपको ट्रैवल करते वक्त किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। फोर्थ जो सबसे मेन बात है, आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस पता होना चाहिए, आपको अपने कोर्स के नेम के बारे में पता होना चाहिए, कोर्स स्टार्ट डेट के बारे में पता होना चाहिए और कोर्स के कंटेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर वीजा ऑफिसर इन चीजों के बारे में आपको एयरपोर्ट पे पूछते हैं और आप इन चीजों का आंसर सही नहीं दे पाते, उस केस में भी वीजा ऑफिसर आपको कनाडा से वापस इंडिया जाने के लिए कह सकते हैं। तो ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इन सभी चीजों का आपने ध्यान रखना है सो दैट आप इजिली कनाडा में एंटर कर जाए और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। अब बात करेंगे कि क्या अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर वीजा स्टैंप हो चुका है उसके बाद आपकी जो एंट्री है कनाडा में वो गारंटेड होती है या फिर नहीं। तो वीजा स्टैंप जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लगी है उसके ऊपर आप इंडिया से कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन कनाडा में जो आपकी एंट्री है वो बॉर्डर ऑफिसर्स के हाथ में होती है। बॉर्डर ऑफिसर्स अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन से और आपके दिए गए आंसर से सेटिस्फाई होते हैं फिर ही आपको कनाडा में एंट्री मिलती है। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि बॉर्डर ऑफिसर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो काफी क्वेश्चंस करते हैं और अगर वो आपके क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फाई होते हैं फिर ही आपको कनाडा में एंट्री मिलती है। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है सो दैट आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।